पापा को मारा गया है। पुलिस ने अंकल बनकर मासूम बेटे से खुलवाया कातिल मां का राज। एक बच्चा जिसने उठाया एक राज से पर्दा, एक ऐसा राज जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति की जिंदगी को खत्म करने ई रिक्शा चालक को 1 लाख रुपए की सुपारी दे डाली। देवा मेला घूमने आए पति की जीवन लीला समाप्त होने की घटना को एक पत्नी ने सड़क हादसा बता दिया, लेकिन जब पुलिस ने सच्चाई की परतें खोली तो खुलासा ऐसा हुआ जिसने सभी को हिला दिया। खुद महिला के मासूम बेटे ने इस राज को फांस किया। जब पुलिस ने उसे प्यार से अंकल बनकर बात की तो उसने साफ कह दिया पापा को मारा गया है। दरअसल ये पूरा मामला बाराबंकी के थाना घुंटेर क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हनुमंत लाल की हत्या का खुलासा कर दिया। 2 दिन पहले हनुमंत लाल अपनी पत्नी पूजा और बच्चों के साथ देवा मेला घूमने गया था, मगर मेला घूमकर लौटते वक्त उसका शव देवा लखनऊ रोड पर मिला। पत्नी ने पुलिस को बताया कि पति की मौत सड़क दुर्घटना में हुई, मगर पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ और फिर कड़ाई से पूछताछ हुई। पूछताछ में जो सच्चाई निकली उसने पुलिस को भी दंग कर दिया। मृतक की पत्नी पूजा गौतम का अपने ही परिवार के भतीजे से अवैध संबंध था। घर में झगड़े बढ़े तो पत्नी ने अपने पति से छुटकारा पाने की ठान ली। फिर उसने लखनऊ में रहने वाले ई रिक्शा चालक कमलेश से मुलाकात की और उसे अपने पति की जिंदगी को खत्म करने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी। 13 अक्टूबर की शाम देवा मेला घूमने के बाद पूजा ने वही ई रिक्शा बुक किया जिसमें कैलाश ड्राइवर था। जैसे ही वे ताहिरपुर मोड़ के पास पहुंचे, कमलेश ने सरिया उठाई और हनुमंत लाल के सिर पर वार कर दिया। वहीं मौके पर हनुमंत लाल की मौत हो गई। उसके बाद दोनों ने कहानी कर दी। सड़क दुर्घटना में हनुमंत लाल की मौत हो गई। एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पूरे मामले में मृतक के बच्चे की ईमानदारी और पुलिस टीम की संवेदनशीलता ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और इसी संवेदनशीलता की वजह से इसका खुलासा संभव हो सका है। फिलहाल पुलिस ने पूजा और कमलेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से इस पूरी घटना में इस्तेमाल किए गए सरिया, मोबाइल फोन और ई रिक्शा बरामद हुआ है। एएसपी ने बताया कि पत्नी ने ई रिक्शा वाले कमलेश को 1 लाख रुपए की सुपारी दी, फिर बाइक से ठंड का बहाना लेकर उतरी और उसी ई रिक्शा में बैठ गई। मृतक मोटरसाइकिल से था। उसे इन लोगों ने रास्ते में रोककर लोहे की रॉड से प्रहार कर उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। फिर घटना को एक्सीडेंट का रूप देते हुए पुलिस को सूचना दी और पत्नी ई रिक्शा वाले के साथ वापस लखनऊ चली गई। पुलिस के मुताबिक मामला पूरी तरह बेवफाई और लालच से जुड़ा है, जिसका खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और ई रिक्शा वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। सुबह थाना घुंटेर पुलिस को सूचना मिली 112 के माध्यम से कि एक व्यक्ति का, जो कि हनुमंत, जिनका नाम हनुमंत है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये सूचना उनके मृतक की पत्नी की तरफ से आई थी। सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी घुंटेर मौके पे पहुंचे और फील्ड यूनिट की टीम को भी बुलाया गया वहां मौके पे प्रथम दृष्टया जो घटनास्थल के निरीक्षण से ये लगा कि ये सामान्य एक्सीडेंट जैसा बॉडी इनकी नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ होता तो तत्काल हुआ होता, जबकि जो शव उनका पड़ा हुआ था मौके पे, वो लग रहा था कि काफी घंटे पहले का है। देखने से पूरी स्थिति संदिग्ध पाई गई। जिन लोगों ने सूचना दिया था मृतक की पत्नी, उनसे भी बातचीत की गई तो उनकी भी बातों में काफी विरोधाभास पाया गया। इसमें तत्काल एक टीम गठित करके लगाया गया और इस टीम के द्वारा सारे जितने इससे जुड़े हुए डिजिटल एविडेंस थे, आसपास के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग थी, वो संकलित की गई और जितने भी संबंधित लोग थे उनसे पूछताछ की गई। इनकी कॉल डिटेल्स वगैरह भी चेक की गई। इसके आधार पर जो घटनाक्रम निकल करके आया वो काफी गंभीर था। इसमें ये जानकारी हो पाई कि मृतक की पत्नी से उसका संबंध ठीक नहीं था। जो पूछताछ से जो चीजें निकल के आई, घर परिवार के लोगों ने बताया कि मृतक की पत्नी का संबंध कहीं अन्य भी कुछ स्थानों पे था। इस बात को लेकर के मृतक और उनकी पत्नी के मध्य हमेशा विवाद होता रहता था और इसी के बाद इनकी पत्नी के द्वारा इनको अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। इस क्रम में इनका एक संबंध कमलेश नाम के ई रिक्शा चालक से हुआ, जो कि मूल रूप से फतेहपुर का रहने वाला था, थाना फतेहपुर क्षेत्र का, लेकिन लखनऊ में अप्रांत चौकी के पास वो रह रहा था। ई रिक्शा उसके पास था, वो ई रिक्शा ड्राइवर था। इससे विगत कुछ दिनों से इनका संबंध हुआ था और इन दोनों लोगों ने मिल करके इसके मृतक को, जो कि इनका पति था,
उसको रास्ते से हटाने की योजना बनाई। कल ये लोग लखनऊ गए हुए थे और लखनऊ से वापस देवा होते हुए लौट रहे थे। रास्ते में देवा के पास इसने कहा कि मुझे मोटरसाइकिल से आना था इनको, लेकिन बताई कि मुझे ठंडी लग रही है और मैं ऑटो रिक्शा वहां पे था, ई रिक्शा था, ई रिक्शा से अब जाने के लिए बताया। और जो अभियुक्त कमलेश है, कमलेश का ई रिक्शा एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे लगा था जहां पे इसने बाइक रोकी और ये जाकर के अभियुक्ता उसी ई रिक्शा में बैठ गई कमलेश के। वहां से ये उसके ई रिक्शा से चल करके अपने गांव के समीप तक पहुंचे। गांव के पहले का जो एरिया था मुख्य मार्ग से कट करके इनके गांव पे जो सड़क जाती थी। जो मृतक की पत्नी थी वो ई रिक्शा पे अपने बच्चों के साथ थी और मृतक अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। रास्ते में उनको रोक करके वहां पे इन लोगों ने एक राड से उनके सिर पे प्रहार किया, अभियुक्त कमलेश ने और मृतक की पत्नी के द्वारा उनके सिर पे प्रहार किया गया, जिससे वहीं पे वो गिर गए। पूरे घटनाक्रम को हत्या करने के बाद इसको दुर्घटना का स्वरूप देने का इनके द्वारा यत्न किया गया, प्रयत्न किया गया। करने के बाद रात में वापस ये फिर लखनऊ चली गई उसे ई रिक्शा चालक के साथ और वहां से कुछ घंटे के बाद सुबह पुनः घटनास्थल पे आकर के इनके द्वारा एक्सीडेंट की सूचना दी गई और पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया। इस घटना में समुचित साक्ष्यों के आधार पे सारे जितने डिजिटल एविडेंस है, 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जो मृतक थे उनके भाई के द्वारा ये इस घटना में एफआईआर पंजीकृत कराई गई, जिसमें मृतक की पत्नी को और उनके जानने वाले जो उनके मित्र थे कमलेश, उनको नामजद कराया गया। और घटना में पूरे सभी साक्ष्य संकलित हो जाने के पश्चात मृतक की पत्नी को और ई रिक्शा चालक कमलेश जो कि उनका परिचित था, दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इनके पास से जो आला कतल सरिया जिससे सिर में चोट पहुंचाई गई थी वो बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा भी बरामद कर लिया गया।